बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए। ये कहता है यदि जी और एफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों फलन अनिवार्यतः आच्छादक हैं? आइए इसको हल करते हैं। तो बच्चों, इसको हम हल एक उदाहरण लेकर के करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं जी और एफ आच्छादक हैं, तो क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यतः आच्छादक हैं? ये दिखाने के लिए हम इनमें से कोई भी एक फलन, जैसे मान लीजिए एफ, इस पर विचार करते हैं। मान लो पहला फलन एफ बहुएकैकी अंतरछेपी फलन इस प्रकार है मतलब हम एक उदाहरण लेकर के इसको समझाएंगे कि f such that 1, 2, 3, 4 tends to 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें ये फलन f का प्रांत है और ये इसका सप्रांत है, और यहाँ पर जहाँ ये परिभाषित है f of 1 इज इक्वल टू 1, 1 का प्रतिबिंब 1, f of 2 इज इक्वल टू 3 और f of 3 इज इक्वल टू f of 4 इज इक्वल टू 4। हमने इसमें क्या चुना है बच्चों? बहुएकैकी अंतरछेपित। हमने कैसा लिया? देखो यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 1 ये दिख रहा है, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 3 और 3 और 4 का प्रतिबिंब 4। और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 है, इसको देखिए, 2 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये देखिए 2 छूटा हुआ है, 2 छूटा है मतलब अंतरछेपी है, और 3 और 4 2 अवयव का प्रतिबिंब 4 है। तो हमने एक ऐसा उदाहरण लिया। अब दूसरी ओर हम जी को भी मान लेते हैं तथा पुनः फलन जी बहुएकैकी आच्छादक ले लेते हैं। बहुएकैकी आच्छादक इस प्रकार है कि G such that 1, 2, 3, 4 tends to 1, 2, 3, जहाँ G of 1 कैसा परिभाषित है ये लिख लेते हैं। इसके आधार पे बहुएकैकी आच्छादक, तो बहुएकैकी आच्छादक मतलब इसका कोई भी अवयव नहीं छूटा है सप्रांत का, और बहुएकी के मतलब इसके 2 अवयव का एक ही यहाँ पर प्रतिबिंब। तो हम इसको इस प्रकार ले लेते हैं, G of 1 इज इक्वल टू 1, G of 2 इज इक्वल टू 2 और G of 3 इज इक्वल टू 2 और G of 4 इज इक्वल टू 3। तो इनके प्रतिबिंब को देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी सारे अवयव किसी न किसी प्रतिबिंब है, मतलब आच्छादक है। और बहुएकैकी कहाँ पता चल रहा है? अवयव 2 और अवयव 3, यानी प्रांत के 2 अवयव, 2 और 3 का प्रतिबिंब सप्रांत के केवल 2 से है। ठीक है, तो हमने ऐसा चुना कि F को लिया बहुएकैकी अंतरछेपी और G को लिया, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, F को हमने क्या लिया? बहुएकैकी अंतरछेपी।
और जी को हमने लिया बहुएकाकी आच्छादक। अब हम ऐसा लेते हुए ये देखेंगे कि जी और एफ आच्छादक है कि नहीं है, देखते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो जी और एफ के लिए चूंकि जी और एफ कैसा परिभाषित होता है, ए से सी में, सच दैट ए से सी में परिभाषित होगा। ठीक है बच्चों, ए कौन सा है, ये है, ए है, बी है, बी है, सी है। आप थोड़ी देर के लिए समझने के लिए लिख लें, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, ये देखिए ये बी है और ये सी है। तो जी और एफ का प्रांत एफ का प्रांत होगा और जी एफ का सह प्रांत जी का सह प्रांत होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये परिभाषित है कि नहीं है देखते हैं हम लोग। तो चूंकि परिभाषा जी एफ का क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये परिभाषा है। तो अब इसका प्रांत कौन कौन से बच्चों, देखिए इसका जो प्रांत है जी ओ एफ का प्रांत क्या होगा, ए होगा। ए कौन कौन सा है, 1 2 3 4। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। अब प्रांत के संगत प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए बच्चों, ये क्या मिलेगा जब हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 1, 2 के लिए g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसका मान निकालेंगे। तो ये f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, इसका मान आप देखेंगे f ऑफ 1 कहाँ है, यहाँ से हम सबका मान निकालेंगे यानी रखेंगे इस प्रकार से। तो रखते जाएं तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 1 कितना है बच्चों, 1, g ऑफ 1। फिर g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए 3, फिर g ऑफ f ऑफ 3 देखिए, f ऑफ 3 4, फिर देखिए g ऑफ f ऑफ 4 कितना है, ये भी 4 है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप देखें g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, g ऑफ 3 कहाँ है, g ऑफ 3 2, g ऑफ 4 3 और g ऑफ 4 3। अब आप इसको गौर से देखें बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि g और f किस प्रकार से है। एक का प्रतिबिंब 1 आ रहा है, 2 का प्रतिबिंब 2 आ रहा है, 3 का प्रतिबिंब 3 आ रहा है और 4 का प्रतिबिंब 3 आ रहा है। तो आप देख सकेंगे इसका सहप्रांत क्या है, C कौन सा है, आप ये देखें सहप्रांत को देखिए, क्या सहप्रांत का कोई अवयव छूट रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिला। क्या इसका कोई भी अवयव छूटा, नहीं छूटा। यदि सहप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटा है अर्थात सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का उसके प्रांत में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है, तो वह आच्छादक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर GOF आच्छादक है। तो क्या यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, क्या देखने के लिए बच्चों, आपने GF आच्छादक प्रूफ किया है जब F बहुएकाकी अंतरक्षेपी और G बहुएकाकी आच्छादक है। इसका मतलब G और F का आच्छादक होने के लिए F तथा G दोनों को अनिवार्यतः आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। GF आच्छादक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आच्छादक
इन दो स्थिति कि F बहुएकी के अंतरछेपी और G बहुएकी के आच्छादक है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं बच्चों, अतः G और F को आच्छादक होने के लिए F व G दोनों अनिवार्यता आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। F तथा G दोनों अनिवार्यतः आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने एक को अंतरछेपी लिया था और दूसरे को आपने लिया था आच्छादक लिया था। ठीक है, इसलिए दोनों को अनिवार्यता आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों ये नोट करें